होने वाली होती है। बुजुर्गों ध्यान देना, जिस व्यक्ति की मृत्यु होने के लिए आए और 6 महीने से अगर उस व्यक्ति को ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाए तो समझ लेना कि अब मेरा अंत निकट है। और कभी भी देखना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उठो तब देखो कि आसमान में ध्रुव तारा दिखाई देता है। और जिस व्यक्ति को 6 महीने से ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाए उस व्यक्ति की जल्दी मृत्यु आ जाती है। ध्यान रखना, आज भगवान ने ध्रुव जी को 36,000 वर्ष तक महाराज राज्य करने का वरदान दिया। ध्रुव जी को हजारों हाथियों घोड़ों के साथ में भगवान ने विदा किया। विदा करने के बाद में आज ध्रुव जी जो थे अपनी अवध में पहुंचे। अवध के लोगों को पता चला कि ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ रहे हैं, तो सारे अवध के लोग महाराज ध्रुव का स्वागत करने के लिए आए। आने के बाद में ध्रुव ने देखा कि बड़े बुजुर्ग हमारे हैं, तो ध्रुव हाथी से नीचे उतर आए और उतर के सारे बुजुर्गों के चरण स्पर्श किए, उनका आशीर्वाद लिया और ध्रुव जी चलने लगे। सबसे पहले ध्रुव कहाँ पहुंचे? अपनी मौसी के पास में। और जब सुरुचि ने देखा कि बेटा ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ रहा है तो महाराज सुरुचि ने दरवाजा बंद कर लिया। सुरुचि ने दरवाजा नहीं खोला। ध्रुव बोले मैया दरवाजा खोलो। से महाराज दरवाजा नहीं खोला। ध्रुव ने जवाब दिया मैया सुरुचि अगर तू हमसे न कहती कि भगवान का भजन नहीं किया तो आज शायद है कि हमें भगवान की प्राप्ति होती, लेकिन लज्जा की वजह से सुरुचि ने दरवाजा नहीं खोला। अंत में ध्रुव जी आए और आकर के अपनी मैया सुनीति के पास में पहुंच गए। जब सुनीति के पास में पहुंचे हैं ध्रुव जी तो महाराज सुनीति की यह दशा हो गई थी कि सुनीति अपने बेटा की प्रेम में रो रो करके इतनी व्याकुल हो गई थी कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो उसी समय ध्रुव जी अपनी मैया के पास में पहुंचे हैं। जवाब दिया मैया देख तेरा बेटा आ गया। सुनीति ने जैसे ही अपने लाल की आवाज सुनी अपने कंठ से लगा लिया, लाड करने लगी और रो करके बोली बेटा मैं इतनी बड़ी अभागिन हूँ जो मेरा बेटा इतने दिनों के बाद में आया, मेरी आंखों से रोशनी चली गई, हम अपने बेटा को देख भी नहीं सकते। उसी समय ध्यान रखना श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, उसी ध्रुव जी ने क्या किया भगवान को बुलाया है और जवाब दिया है प्रभु आप आइए और आ करके मेरी मैया के आंखों की जो रोशनी चली गई उसे वापस कर दीजिए। भगवान आए और आ करके महाराज सुनीति की आंखों की रोशनी को वापस किया। तो आज सुनीति ने भगवान का भी दर्शन किया और भगवान का दर्शन करने के साथ साथ अपने बेटा को भी लाड किया। ध्रुव जी ने अपना भी उद्धार करवाया, अपनी मैया का भी उद्धार करवाया और अपने सारे परिवार का भी उद्धार करवाया। बोलिए भगवान की। ध्रुव जी ने एक नहीं दो नहीं अगली 7 पीढ़ियों तक का आधार करवाया, क्योंकि जिस घर में भगवान का परम भक्त जन्म ले ले उस घर के लोग कितने भी पापी हो, एक भक्त के द्वारा उस घर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया और भगवान को प्राप्त
करने के बाद में आज अपने अवध में आए, आ करके ध्रुव जी जो हैं अपना जीवन यापन करने लगे। अगर सुरुचि ध्रुव से ना कहती कि तू मेरे गर्भ से जन्म क्यों नहीं लिया, मेरी सौत के गर्भ से जन्म क्यों लिया, तो शायद है कि परीक्षित महाराज ध्रुव जी वन में जाते और भगवान को प्राप्त करते। क्योंकि कहा जाता है कि दुश्मन को कभी दुश्मन नहीं समझना चाहिए। पता नहीं दुश्मन के मुख से कब ऐसी बात निकल जाए जो व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा दे। आइए ताली बजा करके प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे।